श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया कि स्वर्ग भी अनेक होता है। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की बात अलग है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का है। जैसे ट्रेन आदि में होता है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, अब तो सेकंड क्लास और स्लीपर, पहले थर्ड क्लास भी बना देते थे। हवाई जहाज में भी कुछ विभाग होता है। तो यहाँ पर यह समझना चाहिए कि स्वर्ग में भी पुण्य के तारतम्य से एक एक जीव के लिए एक एक स्वर्ग की अभिव्यक्ति होती। यहाँ भी तो सृष्टि तो यही है ना। अब जिसके मन की स्थिति जितनी है उसके अनुसार वो सृष्टि का ग्रहण करता है। एक अपना शत्रु देखता फिरता है लोगों को एक सबको आत्म रूप से देखता है, आत्मीय रूप से देखता है। अब अंतर पड़ गया ना। एक ही व्यक्ति को जाकी रही भावना जैसी, एक ही व्यक्ति को 25 जीव देखते हैं, 25 प्रकार की दृष्टि हो जाती है। ये सासू जी हैं तो एक माता जी हैं, ये ननद हैं। एक ही स्त्री में 10 व्यक्ति अलग अलग संबंध के बल पर उस स्त्री को अलग अलग रूप में देखता है। कोई पत्नी देखता है, कोई दादी देखता है, कोई मामी देखता है, कोई नानी देखता है। अब एक ही पुरुष है ईश्वर के द्वारा विरचित, लेकिन कोई नाना देखता है, कोई मामा, कोई पिता, कोई पुत्र। इसका मतलब क्या हुआ? दृष्टि भेद से सृष्टि में भेद की प्रसक्ति हो जाती है। अब एक ही व्यक्ति है, जैसा है वैसा। कोई उसको अपनी दुर्भावना के कारण शत्रु मान लेता है, कोई उसे मित्र मान लेता है। तो इसका मतलब जितने व्यक्ति, जितने जीव, उनकी उतनी दृष्टि। उस दृष्टि के आधार पर एक ही सृष्टि, एक ही वस्तु विविध रूपों में परिलक्षित होती है, स्फुरित होती है। तो स्वर्ग में भी तारतम्य हो जाता है पुण्य के योग से। स्वाभाविक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। जिस जीव का जितना पुण्य होगा उस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग उसके सामने उसी स्तर का प्रकट होगा। जैसे 50 व्यक्ति के स्वप्न हैं। एक पीटा जाता है स्वप्न में, एक बाबूजी 2 पैसे भीख मांगता है स्वप्न में, एक राज्य करता है स्वप्न में। स्वप्न में अंतर हुआ या नहीं? राधा कृष्णन जी ने लिखा एक कुम्हार के स्वप्न का वर्णन। कुंभकार था, जिनमें गधा, मिट्टी, आवा, फिर घट बनाओ बेचो, इसे पाला पड़ता। लेकिन उसका प्रारब्ध इतना अच्छा था, रात में स्वप्न में वो रोज राजा बन जाता था और जगने पर कुम्हार का कुम्हार। तो कुम्हार का काम करता हुआ, गरीबी में परिश्रम करके जीवन यापन करता हुआ, उसका मन टंगा रहता था कि कब सोऊंगा। तो स्वप्न में उसको एक ही स्वप्न, राजा धीराज रोज बन जाता था। स्वप्न में राजा बनता था, जीवन में जागृत में कुंभकार।